बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद सलीम चिश्ती, यूट्यूब चैनल क्रिस्टल एग्रो साइंसेस की तरफ से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आजकल जो सीज़न नेक्स्ट हमारा ये सोइंग सीज़न आने वाला है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास कर पंजाब में, वो कैनोला, राया या मस्टर्ड जिसे आप कहते हैं उसका है। दोस्तों, मैं गंदम के इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ। इसकी मैंने बारहा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स गंदम और सरसों की पेश की हैं, आप लोगों के सामने रखी हैं। तो दोस्तों, आप लोग का कंसेप्ट जो ये है कि भाई हम गंदम लगाएंगे और हमारे घर के दाने हो जाएंगे, तो क्या आपको कैनोला से इनकम उससे ज़्यादा नहीं हो रही? क्या आप उन पैसों से गंदम नहीं ख़रीद सकते? तो ये चीज़ एक अपने जहन में बिठा लें कि जो कैनोला है वो गंदम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कम टाइम की फ़सल है, कम इसमें लागत आती है और पैदावार इसकी गंदम से कहीं ज़्यादा है। तो मेरा मशवरा आप लोगों से है कि भाई आप कैनोला काश्त करें। तो दोस्तों, इसके जो मैंने इस जो सिलसिला शुरू किया था कैनोला के हवाले से, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो उसके फ़र्स्ट पार्ट में मैंने आपसे इसकी फिजिबिलिटी आपके सामने रखी थी। आज सेकंड पार्ट हस्बे वाला मैंने आपसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो पैदावार का तरीका है अच्छी पैदावार उठाने का, वो मैंने आपसे शेयर करना है। तो उसके सिलसिले में सबसे पहले जो है आप कलम पेंसिल उठा लें, ताकि कल की तरह आप फिजिबिलिटी की तरह आज जो प्रोडक्शन का एक तरीक़ाकार है वो अपने पास नोट डाउन करते रहें, या गाए बगाए मेरी इस वीडियो को वॉच करते रहें, ताकि जिस टाइम जो काम आपने करना हो तो वो हस्ब ज़रूरत आप करते जाएं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीड रेशो के ऊपर कि भी आपने शरह बीज क्या रखनी है फ़ी एकड़। दोस्तों, वैसे तो 2 किलो फ़ी एकड़ रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है तो वो 1.5 किलो फ़ी एकड़ एनफ है ज़रख़ेज़ और दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो तो 1.5 किलो डालें, और अगर कम ज़रख़ेज़ और दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो उसके ऊपर आप 2 किलो बीज इस्तेमाल करें। दोस्तों, शरह बीज के बाद आप दोस्तों का सवाल था जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर हैं, राना 999 हैं और मोहम्मद खालिद ख़ान हैं डेराजी ख़ान से। इन दोस्तों ने मुझसे सवालात किए थे कि भी कौन सी जो कैनोला की वैरायटीज़ हैं या मस्टर्ड की वो ज़्यादा पैदावार की सलाहियत रखती हैं। तो उनमें मैं चंद एक वैरायटियाँ आपको गिनवाता चलूँगा। उनमें खानपुर राया है, ये ओरी फैसलाबाद का है, इसकी 30 मन पैदावारी सलाहियत है। उसके बाद चकवाल का राया है, ये बारी चकवाल एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इसकी 34 मन फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत है। इसी तरह ICI वालों का सीड है 45S42, इसकी 35 मन तक सलाहियत है। FMC का राया है, इसकी 28 मन तक पैदावारी सलाहियत है। पायनियर का कैनोला है, ये 32 मन फ़ी एकड़ तक पैदावार देता है। और आरी कैनोला है, ये 35 मन फ़ी एकड़ तक पैदावारी सलाहियत का हामिल है। तो दोस्तों, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो आरी कैनोला और बारी चकवाल काश्त करें। ये बेहतर रिज़ल्ट्स की हामिल वैरायटीज़ हैं, इनको मैं ख़ुद आज़मा चुका हूँ और बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इनकी पैदावारी सलाहियत बताई है, तो इतनी पैदावार सलाहियत की ये हामिल है। दोस्तों, सीड वैरायटीज़ के बाद अब आप आ जाते हैं इसकी लैंड प्रिपरेशन के। ज़मीन की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि ज़मीन जो कि आपकी खाली हो चुकी है किसी क्रॉप से, या आपने कोई फसल काश्त नहीं की, तो सबसे पहले उसके ऊपर आप एक मरतबा रोटावेटर चला लें। रोटावेटर चलाने के बाद दोस्तों, इसमें रेज करने के लिए पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद दोस्तों, जब ये तरवतर हालत आ जाए, 2 से 3 दिन का वक्फ़ा देने के बाद पानी आप इसमें दोबारा लगाएं, ताकि जो जड़ी बूटियां हैं, जो बीज जड़ी बूटियों का ज़मीन ने रखा हुआ है अपने पास, वो उग आएँ। तो दोबारा जब आप पानी लगाएंगे तो वो जड़ी बूटियां कुछ निकल आएंगी बाहर, और फिर उसके बाद जब वत्तर हालत आए तो आप इसके ऊपर 2 हल चला के बीज छट्टा कर दें। बीज छट्टा करने के बाद आपने ऊपर जो है ना, छट्टा करने के बाद सुहागा चलाना, जिसे आप फट्टा कहते हैं,
پھٹا پھیرنے کے بعد زمین میں دم آ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بیج جرمینیٹ ہو جائے گا۔ دوستو جرمینیشن کے ٹھیک 20 سے 25 دن بعد آپ نے پہلا پانی دینا ہے۔ پہلا پانی کے اوپر آپ نے آدھی بوری یوریا فی ایکڑ چھٹا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی جو کراپ ہے وہ جلدی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو جب پھر آپ کی فصل پھول اٹھانے کے اوپر آئے تو اس وقت آپ نے دوسرا پانی دینا ہے۔ دوسرے پانی کے ٹائم آپ نے جو آدھی بوری یوریا باقی ہے آپ نے وہ فلڈ کرنی ہے۔ تو دوستو یہ آپ کی فلڈنگ ہو گئی۔ تیسرا پانی جس ٹائم فصل پھل اٹھا رہی ہو اس ٹائم آپ نے دینا ہے اور پھر اس کا پانی بند کر دینا ہے۔ مطلب کہ 2 پانی آپ نے ریج میں اور 3 پانی آپ نے اس کے اوپر دینے ہیں۔ تو یہ آپ کی فصل انشاءاللہ تعالی پک کر تیار ہو جائے گی۔ تو باقی آپ نے کٹنگ کے لیے مزدور پہلے سے تیار رکھنے ہیں۔ کٹنگ اور پھر تھریشر اس ٹائم ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے کیونکہ یہ گندم کی تھریشر سے ہی تھریشنگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تھریشر والے کو بلا لینا ہے، وہ بہت سستے ریٹ پہ آپ کو تھریشنگ کر کے دے دے گا۔ تو اس کا عام مارکیٹ ریٹ دوستو 2500 روپے فی من ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔